हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। कहते हैं कोई भी घटना अकारण नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रही बमनी थाना पुलिस, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग। रात भर क्लासरूम पर खून से लथपथ बेहोश थी छात्रा। कैसे चपरासी ने कर दी टूटी हुई बोतल और कटी हुई चोटी की सफाई। एक साइकिल खड़े होने के बाद क्या चपरासी ने नहीं देखा स्कूल का क्लासरूम। चोटी काटने के पीछे आखिर क्या था मकसद। कौन था जिसने पहना था स्मार्ट वॉच और किया था छात्रा के सर पर हमला। क्या सीसीटीवी फुटेज से सच आएगा सामने। यह सारे सवालों के जवाब ढूंढने में लगी बमनी थाना पुलिस और मंडला जिला प्रशासन। मंडला बमनी बंजर थाने में एक ऐसी घटना सामने आई है जो पूरे इलाके को सनसनी फैला दी है। बमनी बंजर के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा क्लासरूम पर बेहोश हालत में मिली, जिसकी चोटी कटी हुई थी, सर पर गंभीर चोट के निशान थे। सुबह परिवारजन एवं स्टाफ ने छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। पुलिस और शिक्षा विभाग की टीम जांच में पहुंची, जबकि परिवारजन और स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर दिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल शाम साला बंद होने के बाद जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो परिवारजनों ने रात भर तलाशते रहे। सुबह जब परिवारजनों ने छात्रा को ढूंढने स्कूल पहुंचे, क्लासरूम पर छात्रा बेहोश पड़ी थी, जिसकी एक चोटी कटी थी। परिवारजन एवं स्टाफ ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल भेजा। डॉक्टरों के अनुसार छात्रा की हालत स्थिर है, लेकिन सिर पर गंभीर चोट है। पुलिस ने स्कूल के सभी कमरों की तलाशी ली, सीसीटीवी फुटेज जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रचार का कहना है कि शाम को सभी कमरों की चेकिंग के बाद ही ताला लगाया जाता है। फिर यह घटना कैसे घटी। रीवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। किसने फेंका है यहाँ पर? मैं रोज की तरह रूटीन की तरह झाड़ू लगा रहा था कमरे में, तो मुझे बाल पड़े थे, बच्चे डर रहे थे, तो मैंने लाके फेंक दिया उसको। कौन सी रूम में डली हुए थे ये? जी 9 नंबर कमरे में। तो ये आप कितने बजे फेंकी हैं? जी अभी 9:30 10 बज गए। क्या नाम लिखते हैं? रोहिणी प्रसाद चंद्र। किस बात में है? व्रत। बच्चे यहाँ से स्कूल से चले जाते हैं, इसके बाद आधा घंटा रुककर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ताकि आश्वस्त हो जाए कि कोई बच्चा या कोई प्रकार की कोई किसी को परेशानी तो नहीं है। इसके बाद ही हम लोग घर जाते हैं। क्योंकि स्कूल में चौकीदार का अप्रैल में ट्रांसफ़र हो गया है, तो चौकीदार नहीं है वर्तमान में। हमारे यहाँ जो 2 भृत्य हैं, उन्हीं को शाम के समय में और सुबह के समय में साफ़ सफाई और स्कूल की देख रेख में लगाया गया है। और रात्रिकालीन इस समय कोई भी यहाँ पर स्कूल में नहीं है। इसके लिए मैंने वरिष्ठ कार्यालय को लगभग 3 महीने पहले लिखित में आवेदन किया था कि कोई कंटेंजेंट चौकीदार की व्यवस्था की जाए, अथवा सर मैं कल कहीं बाहर गया था, मेरी बच्ची जो है घर नहीं पहुंच पाई, तो मेरे पिताजी जो है उसको ढूंढते रहे। ढूंढने के बाद भी उनको नहीं मिली, तो मेरे पास फ़ोन लगाए। मैं रात में तुरंत लौट के आया हूँ और आके देखा यहाँ पूरी बस्ती में, बमनी के अंदर सब तरफ सर एक एक कुलिये में घूमता रहा कि उसके साइकिल मिल जाए, बस्ता मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए करके, और कोई चीज़ नहीं मिली। अब कोई चीज़ नहीं मिलने के कारण हम लोग थाने गए कंप्लेंट करने। वहाँ कंप्लेंट करके 1 बजे रात के आए, घंटा 2 घंटा घर में रहे हैं। इसके बाद फिर आ गए सर सुबह से आने के बाद पूरा घूमते रहे बमनी के आसपास पूरी सब तरफ। सिर्फ हम लोग स्कूल बस नहीं गए हैं। फिर भी मेरे पिताजी जो है मेरे आने के पहले स्कूल चले गए, लेकिन गेट बंद होने के कारण अंदर नहीं जा पाए। अब आज सुबह हम लोग वहाँ जहाँ कोचिंग लगती है साहू मनीष सर के यहाँ, उसके पास गए, तो उससे भी बात किए, तो वो भी बताए कि ठीक है अपन एक काम करते हैं, क्या बोलते सीसी कैमरे से यहाँ जहाँ तक आई है वहाँ मिल रही हैं करके सीसीटीवी से चेक करेंगे करके बोले, करवाएंगे करके ऐसे करके बोले हैं वो। हम थोड़ी सी राहत मिली। फिर हम लोग आके यहाँ पर बैठ गए स्टैंड में।
स्टैंड में बैठे और ऐसे टाइप से बैठे थे कि वो किसी तरफ से भी आएगी तो हम लोग को दिख जाए, ऐसे सोच के हम लोग बैठे देखते रहे उसको, पर हमें कहीं पता नहीं चला। उसके साथ में जो बच्ची पढ़ती हैं वे लोग जब कोचिंग से आई हैं तो यहाँ स्टैंड में हमको मिल गई। स्टैंड में जब मिली हैं तो हम उनसे पूछे कि भाई जो भी है सही सही बताओ कब बात है, कल अपर्णा आपके साथ रही कि नहीं रही है? वे बोली कि हाँ भैया रही है, दिन भर रही है। इसके बाद जो है वे लोग स्कूल चले गए, स्कूल जस्ट स्कूल गए हैं और वे मेरे पास फिर लौट के आ गए, भैया स्कूल में वो अपर्णा डली है वहाँ कमरे में। ऐसे करके जैसे ही बताए तो हम मोटरसाइकिल से तुरंत निकल गए हैं। जाके देखे तो वो बिल्कुल पट्ट पड़ी थी और हमको तो ये लग रहा था ख़त्म हो गई करके। और भी लोग थे, बाहरी लोग, मैं उनका नाम नहीं जानता कौन थे, मैं यहीं बमनी के लोकल आदमी रहे। वे लोग वे भी देखे तो वे भी थोड़ी पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद हम लोग उसको कहाँ से समझे, उसकी दाएं हाथ की उंगली जो है ऐसी हल्की हल्की कपी। जब दाहिने हाथ की उंगली कपी हैं तब हम सोचे कि यार नहीं जिंदा है, तो हम लोग जितने वहाँ थे सब एक दूसरे को उठाए और पकड़ के लेके आ गए हैं सर, लेके आके यहीं एडमिट कर दिए हैं। बस इतनी बात है। देखिए, आज सुबह एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा मुझे ये सूचना मिली है सुबह 9:30 पौने 10 के बाद कि ऐसी घटना एक बमनी बंजर स्कूल में हो गई है। विद्यालय प्रशासन की ओर से मेरे को कोई सूचना नहीं थी। जाने के बाद मुझे पता चला कि इस प्रकार की कोई बच्ची के साथ घटना हो गई है कि वो बच्ची बेहोशी की हालत में मिली है और उसके बाल कटे हुए हैं। जहाँ तक हमारे अधिकारियों ने मेरे को आदेशित किया कि आप जाइए, हम तुरंत यहाँ पे संभवतः 11:15 बजे मैं यहाँ पे उपस्थित थी। तो बच्ची को उस समय हॉस्पिटल ले जाया गया था और यहाँ पर जब आए तो हमने देखा कि कमरा पूरा साफ कर दिया गया है और प्राचार्य महोदय और उनसे पूछने पर बाकी जो एसडीएम मैडम भी हमारे साथ में आई थी और पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ था, उन्होंने अपने अपने हर तरीके से हर पहलुओं पर विचार करते हुए इस प्रकरण को समझने की कोशिश की है। अभी तक हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं। बस ये एकदम पता है कि बच्ची को हॉस्पिटल तुरंत भेज दिया गया था जैसे ही यहाँ पर आए, और उसके बाद वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट, उसको चोट बिल्कुल थोड़ी सी सिर पर है जिससे उसको खून निकला था, उसके कपड़ों पर उसके दाग है। बाकी अन्य किसी प्रकार की घटना होने की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है और देखिए भी लगता है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सामान्य उसको खरोच लगी जिससे वो बेहोश हो गई और जैसा कि बालिका ने मेरे को बताया कि वो शाम को बेहोश हो गई थी और सुबह जब उसको लोगों ने आके उठाया स्कूल खोलने पर तब वो उठी उस समय। इसके बीच का उसको कोई घटनाक्रम याद नहीं है, जैसा कि बालिका ने अपने कथन में मेरे को बताया है। हमारे द्वारा प्राचार्य के ऊपर और वो प्यून जिसने कि कमरे की सफाई की थी, दोनों को एससीएन जारी कर दिए हैं। कलेक्टर महोदय जैसे ही इनका जवाब हमको प्राप्त होता है, कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रकरण रखा जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी शासन द्वारा नियमानुसार वो उनके ऊपर। शराब की बोतल नहीं है, वो एक हमारे केमिस्ट्री जो लैब्स होती हैं उसमें डिटर्जेंट रखे जाते हैं, जैसे H2SO4 NaCl वगैरह। तो इस प्रकार की वो केमिस्ट्री लैब में उपयोग किए जाने वाली एक बोतल है, वो शराब की बोतल नहीं है। छोटी कटी हुई पाई गई, तो संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उसी जो कटा हुआ कांच था उसके द्वारा उसके चोटी काटी गई है। लेकिन बाहर से कुंडी लगी हुई थी तो इसमें किसी अन्य के भी सम्मिलित होने की आशंका बन रही है। बाकी जो भी है वो आपको पुलिस प्रशासन बता पाएगी कि सही स्थिति क्या है। सीसीटीवी में अभी तक उसके स्कूल आने की घटना दिख रही है और बाकी जो है वो मैंने तो बच्चों से कांटेक्ट में थी, वो पुलिस वालों लोगों ने। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।